तो ये शपथ है शुभ शपथ। 1 घंटे का वक्त रह गया है, 1 घंटा 1 मिनट पर। यहां पर ठीक 1 घंटा 1 मिनट बाद ममता बनर्जी जो इतिहास बंगाल का बदला है उस पर औपचारिक तौर पर मोहर लगाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी 1:01 पर। बंगाल का इतिहास पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी वक्त पर बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। आखिर क्यों ममता की शपथ के लिए रखा गया है ये खास वक्त, और क्या है दीदी का किस्मत कनेक्शन, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी की आंधी में 34 साल पुराना पश्चिम बंगाल का वाम किला ढह गया और अब बारी सत्ता परिवर्तन की। दोपहर 1:01 पर ममता जब पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कोलकाता के राजभवन में करीब 3200 मेहमान मौजूद होंगे। इन मेहमानों में तमाम सियासत और अन्य क्षेत्रों के खास लोगों के अलावा नंदीग्राम से आए कुछ आम लोग भी होंगे जिन्हें ममता ने बुलाया है। এটাই আমাদের দিদি আমন্ত্রণ জানিয়েছে, এটাই আমরা খুব আনন্দিত এবং দিদির প্রতি আমাদের এবং শহীদদের প্রতি আশীর্বাদও থাকবে। হ্যাঁ, আমরা কাল যাচ্ছি, খুবই আনন্দিত। ममता सरकार में कांग्रेस भी शामिल होगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कितने मंत्री होंगे। इस बीच सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने अपने 36 मंत्रियों की सूची राजभवन को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ममता बनर्जी अपने पास रख सकती हैं और अपने खासम खास डॉक्टर अमित मित्रा को वित्त, पार्थो चटर्जी को औद्योगिक विकास का कार्यभार दे सकती हैं। ममता की मंशा है कि कृषि और उद्योग कदम से कदम मिलाकर चलें। किसान, विकास, खेती और उद्योग, इन सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है ममता बनर्जी। इसीलिए अपने मंत्रिमंडल में इस पर काफी जोर लगाया है उन्होंने। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता मंत्रिमंडल में उत्तरी बंगाल और माओवाद प्रभावित पश्चिम मिदनापुर के जंगल महल क्षेत्र को खासा प्रतिनिधित्व मिलेगा। पूर्वी बिंदापुर से तापस घोष और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ अभिजीत नंदी मजूमदार, कोलकाता आज तक। तो ममता बनर्जी आज बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता का शपथ ग्रहण समारोह 1 घंटे बाद होगा। भारतीय समय के मुताबिक ममता दीदी ठीक 1:01 पर शपथ लेंगी। एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर 1:01 पर शपथ ग्रहण की वजह क्या है। दरअसल ये सारा खेल जो है वो न्यूमेरोलॉजी का है, यानी कि अंक शास्त्र का है, अंक ज्योतिष का है। खबर है कि ममता बनर्जी ने न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से शपथ ग्रहण का दिन और वक्त चुना है। शपथ ग्रहण की तारीख है 20 मई 2011। तो सबको अगर जोड़ लिया जाए 20 मई 2011, 20/5/2011, 2005/2011, सबको जोड़ लिया जाए टोटल आता है 2। पूरी की पूरी तारीख जोड़ ली जाए टोटल आ रहा है 2। और शपथ ग्रहण का वक्त है 1:01, यानी कि इन दोनों को जोड़ लिया जाए 2। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है 2। शायद इसलिए ममता बनर्जी ने अपने शपथ ग्रहण के लिए यह दिन और वक्त चुना है। और शपथ ग्रहण समारोह के खास वक्त के पीछे का खास राज भी छिपा है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के पीछे भी अंक ज्योतिष की ही कहानी है। जी हां, क्योंकि दोनों के रिश्तों में भी अंक ज्योतिष का गणित है। ममता बनर्जी की जन्म तारीख के मुताबिक उनका मूलांक जो आता है वो 1 है, जबकि कांग्रेस से उनका जो गठजोड़ हुआ वो कराने में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रणब मुखर्जी का भी मूलांक 1 है। तो कांग्रेस पार्टी का मूलांक हुआ 2, जबकि कांग्रेस पार्टी का भाग्यांक 1 होता है। इस लिहाज से ममता और कांग्रेस के बीच 1 और 2 के अंकों की जबरदस्त भूमिका रही है। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के लिए खास वक्त, खास दिन, खास तारीख चुनी गई है। एक 1:01 पर शपथ लेने वाली हैं दीदी ममता बनर्जी। 1 और 1 2। शपथ का जो लगन है वो सिंह है और सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य का अंक भी 1 है और चंद्र का अंक 2 है। यानी कि सूर्य के तेज से चमकता है चंद्र, और इस कारण से 1 और 2 यहां पर एक बार फिर से हो गए महत्वपूर्ण।
और इस वक्त हमारे साथ पुणे से न्यूमरोलॉजिस्ट अनुपम कपिल जुड़ रहे हैं। जाना माना नाम है और ये किस तरीके से ये खेल है पूरा, और साथ ही साथ क्यों शुभ ये वक्त, ये मुहूर्त बताया जा रहा है ममता बनर्जी के लिए, और खास उन्होंने ये कैसे चुना, ये हमें समझाएंगे खुद अनुपम। साथ ही साथ अभिजीत नंदी मजूमदार इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से मौजूद रहेंगे। सारी सड़कें इस वक्त राजभवन की तरफ जा रही है। 1:01 उस कांटे का इंतजार रहेगा। सबसे पहले कोलकाता का रुख करते हैं। अभिजीत, हम इसका जिक्र अब अनुपम से करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा वक्त है क्या। इससे पहले किस तरह की खबरें आई कि 1:01 का चुनाव दीदी ने किया? देखिए सचिन, 2 है ममता बनर्जी का सबसे पसंदीदा नंबर। एक नंबर भी ममता पसंद करती है, और ममता ने खुद न्यूमरोलॉजी जो अंक गणित जो कहा जाता है उस पर काफ़ी चर्चा किया है। तो ये शपथ ग्रहण जो आज होने जा रहा है काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है। बंगाल के हिसाब से 34 साल बाद यहाँ पर वाम मोर्चे की सरकार गिरने के बाद, 34 साल वाम मोर्चे की सरकार रहा और उसको गिरने के बाद ममता की सरकार आ रही है, एक विरोधी पक्ष की सरकार आ रही है। तो इस पर ये ऐतिहासिक दिन पर गणित और इस तरह की न्यूमरोलॉजी की सहारा लेकर आगे की पूरा जो रास्ता जो है वो एकदम स्मूथ चले, इसका एक ये किया है ममता बनर्जी ने, और कोई भी ये चूक उन्होंने नहीं छोड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं सचिन, पीछे जो है, और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ग्रीन या हर रंग से भरा हुआ है, और यही ममता बनर्जी की और एक पसंदीदा कलर भी है जी। यानी कि जो पर्सनल चॉइस जो पसंद होती है वो यहाँ झलक जाती है, और शुभ मुहूर्त चुना उन्होंने ताकि बाकी काम शुभ हो। अनुपम कपिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये संयोग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बातें भी सामने आ रही है। अभिजीत खुद कह रहे हैं कि 1 और 2 उनका बहुत पसंदीदा नंबर है। आज की तारीख को जोड़ें तो 2 आ रहा है। 1:01 पर शपथ ले रही तो 2 आ रहा है। उनका मूलांक 2 है। ये पूरा खेल जो है, ये जो शुभ मुहूर्त उन्होंने ये जो अंक ज्योतिष के हिसाब से खेला, इसे कैसे समझा जाए? जी, पहली बात तो नंबर्स फॉलो करते हैं एक आदमी को। यहाँ पे 2 नंबर फीमेल नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। तो ग्रीन बैकग्राउंड भी जो वो यूज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो मई महीने में पैदा होने के कारण ग्रीन इस कलर को रिप्रेजेंट करता है। जहां तक 1 और 2 है, 1 सूर्य का नंबर है, 2 चंद्रमा का नंबर है। 1 और 2 एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चलता है। और ऐसे ही अगर आप देखें तो ममता बनर्जी का डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो 1 मई का जो डेट ऑफ बर्थ है उनका, आज का तारीख 2-2 मतलब 1:01 पे 1 + 1 2 हो गया। सूर्य डबल सूर्य से को जोड़ के चंद्रमा बना है, और इनको ऐतिहासिक इस विक्ट्री पर लेकर आने के लिए कांग्रेस आई का समर्थन था, जिसका जो जन्म तारीख है 2 जनवरी 1978। तो फेट नंबर 2 है, तो चंद्र का साथ उनको वहां भी मिला। जो प्रणब मुखर्जी है, जिन्होंने इस अलायंस को फोर्ज करने में बहुत कन्विंस किया था कांग्रेस पार्टी को, 1 फरवरी 1935 उनका डेट ऑफ बर्थ है। उनका भी फेट नंबर 1 है, जो ममता बनर्जी के फेट नंबर 1 से मैच होता है, और उनका डेस्टिनी नंबर 2 है, वो भी चंद्र का नंबर है। तो जब भी चंद्र का ताकत ज्यादा हो जाती है तो एक शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस आई की जो डेस्टिनी नंबर है वो भी 1 है, और ममता का फेट नंबर 1 है। तो ये कुल मिला के गठबंधन अच्छा चलना चाहिए। और जो ये सिंह लगन के मुहूर्त में शपथ लेना जा रही है, सिंह लगन का जो नंबर है, जो रूल करता है, सूर्य है, सूर्य का नंबर 1 है। और मजे की बात ऐसी है कि ममता बनर्जी की भी शनि की महादशा चल रही है, और प्रणब मुखर्जी की भी शनि की महादशा चल रही है, और कांग्रेस आई की शनि की अंतरदशा चल रही है। तो ज्योतिष में भी ऐसे कहते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री दशा चलती है तो गठबंधन के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोनिया गांधी और कांग्रेस आई और प्रणब मुखर्जी, इनका पर्सनल ईयर नंबर 7 चल रहा है। ममता बनर्जी का पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है। 1 और 7 कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 2 सेट ऑफ नंबर्स कहा जाता है 2 और 7 को, और 2 और 7 1 के साथ वाइब्रेट होते हैं। जी बिल्कुल। और तभी ले यहाँ पर अनुपम इतना जो है, एक तरफ तो यूं कह सकते हैं कि झुकाव भी है और पूरा गणित भी उनका तभी साथ दे रहा है, और शायद तभी लिए जो वक्त उन्होंने चुना, ये भी हम जानना चाहेंगे, जो कांटा होगा घड़ी का वो 1:01 बजाएगा और शपथ ग्रहण शुरू होगा। जी, 1:01 को 2 इक्के तो आ ही गए, और सूर्य लगन जो है, सिंह लगन उस समय पे है,
सूर्य दशम भाव में बैठा है, इसको अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है। हालांकि आज जो नक्षत्र मूल नक्षत्र चतुर्थ चरण है, सूर्य भी केतु के साथ ही बैठा है। लाल किताब से जब भी सूर्य और केतु साथ में होते हैं तो केतु का फल और सूर्य का फल उच्च का ही मिलता है। इस हिसाब से ये मुहूर्त को चूज किया गया है। अभिजीत नक्षत्र में जो भी प्लैनेटरी दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए यही उन्होंने अच्छा न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का दोनों का संगम करके उन्होंने ये मुहूर्त चूज किया है। जी बिल्कुल, अभिजीत नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त है और अभिजीत हमारे साथ खुद मौजूद भी है। अभिजीत नंदी मजूमदार इस वक्त हमारे साथ। लगता है अभिजीत की अब नया इस वक्त सवेरा होने जा रहा है, एक अभिजीत सवेरा होने जा रहा है और इसका आगाज जो दीदी कर रही है नंबरों के हिसाब से कर रही है, लेकिन ये उम्मीद करके कि आगे सब काम जो है वो शुभ होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और अभिजीत तक आवाज लगता नहीं पहुंची है। एक बार अभिजीत यहाँ पर 1:01 पर शपथ ग्रहण ये शुरू हो जाना है। कुछ और खास जो है एक्टिविटी जो फिलहाल देखने को मिल रही है, इससे पहले जो है किस तरीके से जो है दीदी अपने बाकी कामों को जो है चुनाव से पहले भी, चुनाव प्रचार के दौरान भी अंक ज्योतिष से जो है देखती रही हैं, करती रही हैं। जी बिल्कुल सचिन, और ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि अभिजीत मुहूर्त भी हो रहा है और अभिजीत का भी ममता बनर्जी का जिस तरह से रास्ता साफ नजर आ रहा है, आगे जाकर से अभिजीत का भी साफ नजर आए। तो जैसे मैं दिखाना चाहूंगा सचिन कि पीछे जो है लगभग खचाखच भरा हुआ है सामने का कोलकाता, और कोलकाता के साथ साथ बंगाल के जितने सारे उद्योगपति हैं, यहाँ पर जितने सारे इंडस्ट्रिस्ट है, जितने सारे वणिक सभा है, सबको बुलाया गया है। और अब तक कई सारे लोग भी आ चुके हैं, सैम पित्रोदा आ चुके हैं यहाँ पर, और खासकर यहाँ पर बाकी पार्टियों से भी लोग आ चुके हैं। लेफ्ट फ्रंट वाम मोर्चे के जो पीछे सरकार थे, उस सरकार के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी बुलाया गया है और विमान बोस को भी बुलाया गया है। यह पहला रीति हट के नीति अपनाया है ममता बनर्जी कि उनका सबसे ज्यादा विरोध जिनसे उनका था बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनको भी बुलाया जाए। और ये खबर यहाँ पहुंच रहे हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य भी 1 बजने से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचेंगे। तो हालांकि सब मंत्री भी एक एक करके पहुंच रहे हैं यहाँ पर। माहौल आहिस्ता आहिस्ता, काफी उत्साह है लोगों के बीच में, काफी उत्साह है यहाँ पर जितने सारे लोग इकट्ठे हुए सबके बीच में कि 34 साल बाद एक नया सरकार आ रहे हैं। जी अभिजीत, बिल्कुल लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और साथ ही साथ इस अंक गणित का, इस अंक ज्योतिष का ये सबसे ज्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलाई किया है ममता बनर्जी ने इस 1 और 2 नंबर पर, और वही जो है उनके भाग्य दौर का कारण भी है। और आगे भी जो है कोलकाता, बंगाल पर जो सब कुछ निर्भर है, वो किस तरीके से जो है न्यूमेरोलॉजी उसे कैसे बताती है, और आगे यह मुहूर्त कलकत्ता के लिए, बंगाल के लिए, पूरे बंगाल के लिए कैसे रहने वाला है, इसका हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जैसा कि अनुपम ब्रेक से पहले भी हमें बता रहे थे कि अंक जो हैं वो शख्सियतों को फॉलो करते हैं और अंक जो है एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं। दीदी तो खैर फिलहाल यही सोचती है ममता बनर्जी, क्योंकि इतिहास जो बदल रहा है वो 1:01 पर उस पर मोहर लग रही है। अनुपम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो ये कि 13 तारीख वो दिन थी, 13 मई, फ्राइडे, जिस वक्त यहाँ पर ममता बनर्जी ने इतिहास बदला, 34 साल पुराना किला रहा, और आज का ये दिन चुनना आगे को देखते हुए, आगे बंगाल के विकास के चेहरे को देखते हुए, किस हिसाब से पूरे अंकों का उन्होंने जोड़ रखा है और आगे कैसी दशा है? आप ठीक फरमा रहे हैं। फ्राइडे द 13th को, वो जो जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए, 4 नंबर राहु का नंबर है अंक विद्या के अंदर और ज्योतिष में। इस नंबर ने बहुत ही ममता बनर्जी को पास में भी फेवर किया है। 13/5/2011 का भी जो तारीख है, टोटल भी 13 आया था, और 4 और 8 का भी बराबर उनके लाइफ में कनेक्शन बराबर आया। नंदीग्राम ने उनको सेंटर स्टेज पे रखा, 26 नंबर 8 आ रहा था। अब जहां तक बात है
उनका पर्सनल नेम भी जो है दीदी, कबाला में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका भी टोटल 1 आता है, जो कि सूर्य का नंबर है। आपने पूछा अभी ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है, आगे आने वाले बंगाल के लिए क्या होगा। कई लोग अभी देख रहे हैं कि 34 इयर्स के बाद कम्युनिस्ट रूल का एंड हुआ और फर्स्ट टाइम एक वुमेन चीफ मिनिस्टर आ रही है। तो नंबर 2 एक फीमेल को रिप्रेजेंट करती है और ममता बनर्जी सही लीडर है इसको रिप्रेजेंट करने वाली। लेकिन अगर हम उन्हें पर्सनल ईयर की बात देखा जाए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, 56th ईयर है, शायद ये फैक्ट मिस हो गया है आप हम सब से। 56th ईयर में ये चीफ मिनिस्टर बनी है, जिसका जोड़ भी 11 और 2 आता है। तो इसको ये उनका हॉलमार्क अचीवमेंट, हाई पॉइंट ऑफ द करियर होने वाला है अक्टूबर नवंबर तक। क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं, जब बहुत सारे 1 आते हैं साल के अंदर, ये साल 1-1 2011 से शुरू हुआ है, 4 बार 1 आया है, तो नंबर 1 का एक्सेस होगा। अक्टूबर नवंबर तक इनको बड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहेगा, लेकिन लीडरशिप दिखाने का बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। अगला साल जो होगा पार्टनरशिप और इनका जो एटीट्यूड जो है, हॉस्टाइल एटीट्यूड जो है ऑपोजिशन की तरफ, नरम होते हुए दिखता है। और नेक्स्ट ईयर ये ऑपोजिशन को साथ में लेके चलेंगे और ज्यादा पॉपुलर होगा। मुझे लगता है इंडस्ट्री जी, इसका आगाज जो है वो अभी से कर रही है ऑपोजिशन को साथ लेकर के, और जो विकास का चेहरा है वो अभी से यहाँ पर ममता दिखा रहे हैं। आने वाला वक्त उनके लिए और भी अच्छा विकास के लिए होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर रुकना हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। तो 1:01 पर वो मुहूर्त आने वाला है जिस वक्त ममता बनर्जी लेंगी शपथ, और टीएमसी में जश्न का तो इस वक्त माहौल होना लाजमी है, क्योंकि कोलकाता में इस वक्त सभी सड़कें राजभवन की तरफ जा रही। लोग रुक रुक कर एक दूसरे पर हरा रंग लगा रहे हैं और मुंह मीठा करा रहे हैं। ठीक वैसा ही कुछ माहौल जो कि हमने देखा था जिस वक्त चुनाव के नतीजे आ रहे थे। तो एक बार फिर से रसगुल्लों से मुंह मीठा कराया जा रहा है। राजभवन के बाहर जो आप सड़कें देख रहे हैं, वहां पर लोग मौजूद हैं और सड़क पर लोग एक दूसरे को रुक करके मुंह मीठा करा रहे हैं। राजभवन में अभी से ही तमाम जमावड़ा लोगों का जुड़ना शुरू हो गया है। एक आम आदमी तक वो नहीं भूली है, इसका एहसास कराने के लिए नंदीग्राम से पीड़ित परिवार को बुलाया गया है, यहाँ पर सोनाबाड़ी से बुलाया गया है, साथ ही साथ तमाम कॉरपोरेट्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाया गया है और ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलना है, तो यहाँ पर लेफ्ट के भी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। तो लगातार इस ऐतिहासिक क्षण पर हमारी नजर जो है लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।